हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस में यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और सेफ्टी चैप्टर में जो भी हम लोगों ने 3 क्लासेस में पढ़ा, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। कल की बात करें, हम लोगों ने स्टारविंग स्मूथिंग के बारे में पढ़ा था। स्टारविंग में हम ईंधन को अलग करते हैं और कूलिंग में क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और स्मूथिंग में हम हवा को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था और CTC के बारे में थोड़ा जान लिया था, क्लास A, क्लास B, क्लास C के बारे में, है ना। जैसे हमने आपको बताया था इन्वॉल्विंग मेटल में अगर आग लगी है तो वो किस क्लास के अंतर्गत आती है, वो क्लास D के अंतर्गत आती है। हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे। फिर इसी का मॉक टेस्ट हम नाइट में लिए थे 9 PM में। तो अगर आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहीं पर आपको लाइव टेस्ट की लिंक दी जाती है। आज की क्लास में जो कि आज लास्ट क्लास है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और नेक्स्ट चैप्टर जैसा कि डेली 8 PM में होती है, तो 8 PM में क्लास आप लोग आ जाया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर और पढ़ेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि आपका वहाँ पे विधियाँ है ना, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि, सेफर विधि, आज इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए अग्निशामक के बारे में पढ़ते हैं। अग्निशामक अग्नि लपटें शामक अथवा शामक मात्र एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग शामक अथवा छोटी छोटी आग के नियंत्रण में अधिकांश आपातकालीन अवस्थाओं में किया जाता है। ठीक है, एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करते हैं? आग बुझाने के लिए करते हैं। आग के विभिन्न प्रकार की आग से निपटने के लिए बहुत तरह के अग्निशामक यंत्र तरह तरह के साथ मिलते हैं। मतलब कि अलग अलग प्रकार के आपके एक्सटिंग्विशर होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर है और आप देखोगे फिगर में लगभग सभी में समानता है। लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी CO2 CTC का आपको फिगर पूछ लेगा, है ना, कि इनका शेप दे देगा, मतलब दोनों फिगर दे देंगे और पूछेगा इनमें से कौन सा CO2 एक्सटिंग्विशर है और कौन सा CTC एक्सटिंग्विशर। जो CO2 जो एक्सटिंग्विशर होता है वो CTC से बड़ा होता है, आप देख सकते हो, है ना। और इसका देखिए इस टाइप से यहाँ पे आकृति भी आप देख सकते हो। तो ये आपको याद रखने, बाकी सारे तो आप देख सकते हो क्योंकि सेम सिंबल है तो याद रखना मुश्किल है। फिर भी जो आसान है याद कर सकते हैं उसे याद कर सकते हैं। जैसे हमारा CO2 कैसा होता है और CTC कैसा होता है। नेक्स्ट बात करें, आग बुझाने वाले पानी भरे यंत्र ऑपरेशन की 2 विधियाँ होती हैं। ठीक है, आग बुझाने वाले पानी भरे यंत्र की ऑपरेशन की 2 विधियाँ होती हैं, गैस कार्टेज टाइप, स्टोरेज प्रेशर टाइप। नंबर 1 होता है हमारा गैस कार्टेज टाइप और स्टोर प्रेशर टाइप। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा गैस कार्टेज टाइप क्या होता है। इसमें हमारी गैस भरी होती है, वो हमारा गैस कार्टेज टाइप हो जाता है। जिसमें हमारा पानी भरा होता है, पानी जिसमें स्टोर किया जाता है प्रेशर को, तो वो हमारा स्टोर प्रेशर टाइप का हो जाता है। अगर हम यहाँ पे पढ़ें, संपर्क को संरक्षण कंजर्विंग करके तथा आवश्यक पानी की क्षति को बचाकर दोनों के ऑपरेशन की विधि में डिस्चार्ज को आवश्यकता अनुसार रोका जा सकता है। मेन हम पढ़ेंगे यहाँ पे फोम एक्सटिंग्विशर के बारे में, जो एग्जाम पूछता है कि ये संग्रहित दाब या गैस कार्टेज प्रकार के हो सकते हैं। मतलब ये इसका मतलब ये है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जिसको हम द्रव में लगी आग को बुझाते हैं, ये 2 टाइप का होता है। एक हमारा एक होता है हमारा प्रेशर टाइप का और एक होता है हमारा गैस कार्टेज टाइप का। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने से पूर्व संदेश पर उस पर दिए गए ऑपरेटिंग अनुदेशों को चेक कर लेना चाहिए। मतलब कि जब भी आप उसको यूज करने जाओ तो उसमें जो अनुदेश लिखे रहते हैं, जो है ना लिखा रहता है कैसे क्या यूज करना चाहिए, वो पहले आपको पढ़ना चाहिए, है ना, पूर्व संदेश पढ़ लेना चाहिए। फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है के लिए अति उपयुक्त होते हैं। किसके लिए उपयुक्त होता है? ज्वलनशील रहित द्रव्य, मतलब कि द्रव में लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। रनिंग लिक्विड फायर का भी हम लोग यूज करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और इधर है हमारा यहाँ पर, जहाँ पर विद्युत उपकरण लगे हों वहाँ पर इसका प्रयोग कभी ना करें। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग कहाँ नहीं करते, जहाँ पर बिजली संबंधित उपकरण लगे हों या बिजली में लगी आग हो तो हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि ये हमारा फिगर दिया है, ठीक है, ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर है। और फोम फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान कैसे की जाती है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम कई बुक में लिखा भी है, किसी बुक में नहीं लिखा है, तो याद कर लीजिए। हमने पिछली क्लास में भी आपको याद कराया था। जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें इसकी बॉडी पर, ठीक है, इसकी बॉडी पर भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है। इसकी बॉडी पर भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है, ठीक है, भूरे रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है। तो ऐसे पूछ सकता है कि किस एक्सटिंग्विशर की भूरे रंग के हाथ के चिन्ह का बना होता है, या फिर हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसके याद करने की ट्रिक भी हमने बताई थी। ये बताया था कि मान लीजिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर लिखा हुआ है तो फा से होता है फूफा, तो हमने याद कराया था कि फूफा की आंखें भूरी, और भूरी से हो गया हमारे भूरे रंग का हाथ का चिन्ह। ये हमने आपको ट्रिक बताई थी, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा अंदर इसमें क्या भरा होता है, ठीक है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर में जो घोल होता है वो किस चीज़ का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहीं कहीं पर आपको सोडियम कार्बोनेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलता है, और कहीं कहीं भी सोडियम कार्बोनेट की जगह वो सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सिंपल सा समझिएगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है वो होता है NaSCO3, है ना। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट कहा जाए तो ये होता है Na2CO3। तो सोडियम बाई में H हमारा आ जाता है, यहाँ से 2 हट जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो कंफर्म कीजिएगा, यहाँ पे शायद Na2 भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो फिल होता है वो कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट, या फिर आपका यहाँ पे दूसरा होता है फिल होता है यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फुल फॉर्म होता है AlSO4, ठीक है। तो ये हमारा फुल फॉर्म होता है। यहाँ फुल फॉर्म नहीं, उसका बोलते हैं केमिकल फार्मूला, है ना। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग गैस में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का। ये हमारा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का है। यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर जिनमें सूखा पाउडर फिट किया गया रहता है, वे या गैस कार्टेज या स्टोरेज प्रेशर प्रकार के हो सकते हैं। इनका रूप तथा कार्य करने की विधि पानी भरे वाले समान ही होती है। इनका प्रमुख पहचान करने का लक्षण इनका फोर्क के आकार का नोजल है। ग्लास की आग के निपटने के लिए पाउडर का विकास किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर में गैस में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, और इसका प्रमुख जो कार्य करने की विधि होती है वो पानी के भरे वाले समान होती है। और इनका जो एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इसका प्रमुख पहचान करने का लक्षण है कि फोर्क के आकार का नोजल है। इसमें जो आपका नोजल होता है वो किस आकार का होता है, फोर्क के आकार का होता है, फोर्क के आकार का। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि किस एक्सटिंग्विशर का ऐसा कौन सा एक्सटिंग्विशर है जिसका आकार जिसका नोजल फोर्क के आकार का होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा एक्सटिंग्विशर है जिसका नोजल फोर्क के आकार का होता है, वो हमारा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेल्डिंग शॉप होता है वहाँ पर ये इसका यूज किया, ये इसका ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वेल्डिंग शॉप में हम किस एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे आंसर माना जाता है। वहाँ पे CTC भी रहता है ऑप्शन में, फोम फायर भी रहता है, ड्राई पाउडर भी रहता है। तो ये 4 ऑप्शन रहते हैं, तो वहाँ पे CO2 लगाना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आपको आज के लाइव टेस्ट में भी देखने को मिले। ये अपने विशिष्ट आकार के डिस्चार्ज होने के कारण आसानी से पहचान किए जा सकते हैं। तो ये हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर होता है, इसका फिगर भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये CO2 एक्सटिंग्विशर होता है, और इनमें कलर भी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आप एक बार शायद कहीं टेस्ट में आपने देखा होगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए, हाँ,
आपका क्वेश्चन पूछा था कि CO2 एक्सटिंग्विशर जो होता है इसमें एक पट्टी होती है, तो वो किस कलर की पट्टी होती है? तो CO2 में ब्लैक कलर की पट्टी होती है, ठीक है। मतलब अलग अलग बुक में क्या रहता है, अलग अलग रहता है कि हम किस एक्सटिंग्विशर में ब्लैक कलर की पट्टी होती है। ये मान लीजिए हो सकता है ये पट्टी बनी हुई है इसी में ये ब्लैक कलर का होता होगा, तो ये CO2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से पूछता है कि CTC एक्सटिंग्विशर में कौन सा कलर होता है? तो CTC में लाल कलर का होता है। CTC एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें जो पट्टी होती है ब्लैक कलर की, उसमें जो पट्टी होती है इसी टाइप का, तो उसमें कौन सा कलर होता है? वो रेड कलर का होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलता है, तो आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन याद रखना है CTC में रेड कलर और CO2 में कैसा होता है? ब्लैक कलर की पट्टी होती है, ठीक है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानते हैं? फोम फायर एक्सटिंग्विशर को हम भूरे रंग के हाथ के चिन्ह से हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानते हैं, ठीक है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानते हैं? भूरे रंग के हाथ के चिन्ह से पहचानते हैं। एक और हमारा है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, लिख लीजिएगा। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानते हैं? तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर को हम पीले रंग के हाथ के चिन्ह से पहचानते हैं। किसके? पीले रंग के हाथ के चिन्ह से पहचानते हैं। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर लकड़ी में लगी आग हो, क्लास ए में लगी आग को बुझाने के लिए, ठीक है। क्लास ए में लगी आग को बुझाने के लिए हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे पहचानेंगे? पीले रंग के हाथ के चिन्ह से पहचानेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? तो हमने एक क्लास में बताया था, ये सोडा लिखा हुआ है आपका और यहाँ पे पीले रंग का हाथ का चिन्ह लिखा है। तो सोडा मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे रिलेट करते हो, साड़ी इसको लिख सकते हो। और जब शादी होती है लड़कियों की तो वहाँ पे वो एक रस्म होती है, वहाँ पे हल्दी रस्म, उसमें पीले वस्त्र पहने जाते हैं। तो यहाँ पर इसे याद रख सकते हो कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में हम किस कलर से पहचानते हैं? तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर को हम पीले रंग के हाथ के चिन्ह से पहचानते हैं। बस यही दो कलर हैं, एक सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें हम पीले रंग के हाथ के चिन्ह से पहचानते हैं, और एक हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भूरे रंग के हाथ के चिन्ह से पहचानते हैं। दो फोम फायर का जो मिश्रण होता है लिख लीजिए, NaHCO3 इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज। यहाँ पे लिख लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइज, ठीक है। तो ये हमारा होता है Al2SO4 का होल थ्राइज, इसे क्या बोलते हैं हम? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो किस मिश्रण, जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो मिश्रण होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है। अगर हम Na2CO3 लिख लेते हैं, Na2CO3, तो इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर हम NaHCO3 लिख देते हैं तो इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी को ही हम खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये याद हो गया। मिश्रण आपको याद रखना है, बिल्कुल 100% यही है मिश्रण जो हमने अभी आपको बताया, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देख लेते हैं। हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। फोम फायर एक्सटिंग्विशर कैसे पहचानते हैं ये भी हमने आपको बताया, और सोडा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे पहचानते हैं ये भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सटिंग्विशर है CO2 के बारे में, कि ये अपने विशिष्ट आकार के डिस्चार्ज होने के कारण आसानी पहचान किए सकते हैं, जो कि हमने बताया, और इसमें ब्लैक कलर की पट्टी होती है, ठीक है। और ये क्लास B आग के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। मतलब कि द्रव में लगी आग को भी हम CO2 एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। साधारणतः खुली हवा में प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि खुली हवा में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही है क्या है? ऑक्सीजन को ख़त्म करना, ऑक्सीजन को कम करना। जब ऑक्सीजन हमारी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर हमारी आग बुझ जाएगी। इसीलिए ये प्रभावी जो होती है वो रूम में ज़्यादा प्रभावी होती है। मान लीजिए रूम में आग लगी तो वहाँ पर अब CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ये प्रभावी होगी।
उपयोग करने से पूर्व सदैव कंटेनर पर दिए गए चालन के अनुदेश की जांच कर लें। ये सदैव क्रिया करने के विभिन्न गजेट जुगत के साथ मिलते हैं, जैसे प्लंजर, लीवर, ट्रिगर। तो वही जो हमने आपको पीछे भी बताया था कि हमें एक्सटिंग्विशर को यूज करने से पहले उसके अनुदेश पढ़ लेने चाहिए। यहाँ पर जैसे है हेलेन एक्सटिंग्विशर, इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, तो ये हमारा CTC एक्सटिंग्विशर है। इसी को ही हेलेन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं और इसी को हम BCF, इसका दूसरा नाम मतलब इसमें BCF होता है, वो भी हम उसका फुल फॉर्म आपको बताएंगे। तो ब्लोरो क्लोरो फ्लोरोमीथेन होता है BCF का फुल फॉर्म, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो इन एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब क्या बोलते हैं इसे, CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तथा ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, हाँ BCF का याद रखिएगा। BCF का फुल फॉर्म होता है ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक था जो हमने अभी बताया। तो BCF फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन, ठीक है। ब्रोमो क्लोराइड या ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये हमारा CTC का फुल फॉर्म होता है, ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन। और ये हमारी किस क्लास के अंतर्गत आती है, हमारी क्लास D के अंतर्गत आती है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, CTC का। ये गैस कार्टेज या स्टोरेज प्रेशर टाइप के दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, गैस कार्टेज टाइप, एक स्टोरेज प्रेशर टाइप का होता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये भाप के रूप में निकलता है। जब भी हम CTC का यूज करते हैं तो ये किस रूप में निकलता है, ये भाप के रूप में निकलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि CTC एक्सटिंग्विशर का जब हम यूज करते हैं तो इससे जो निकलता है वो किस रूप में निकलता है, ये झाग के रूप में निकलता है, भाप के रूप में, सॉरी, ठीक है, किस रूप में, भाप के रूप में निकलता है। और जब हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं तो उसमें किस प्रकार से निकलता है, उसमें झाग के रूप में निकलता है, ठीक है। झाग मतलब फेना, ठीक है। तो झाग के रूप में निकलता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर का जब हम लोग यूज करते हैं। जो CTC एक्सटिंग्विशर होता है, ये पूछा जाता है कि किसका बना होता है, तो CTC एक्सटिंग्विशर हमारा पीतल का बना होता है। किसका बना होता है, पीतल का हमारा CTC एक्सटिंग्विशर बना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसका जब प्रयोग करते हैं तो किस रूप में निकलता है, भाप के रूप में निकलता है। इसे हम CTC भी कहते हैं, हेलेन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं और BCF कहते हैं। BCF का फुल फॉर्म ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन, ठीक है। चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है कि ये बहने वाले द्रव के साथ छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं। ये सामयिक यंत्र विद्युत उपकरण पर विशेष उपयुक्त तथा सुरक्षित होते हैं क्योंकि केमिकल्स विद्युत नॉन कंडक्टिव सहायक होते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ये हमारा इसका यूज कहाँ करते हैं, ये बहने वाले द्रव के साथ छोटी आग को बुझाने के लिए अधिक प्रभावी होते हैं। ये सामक यंत्र विद्युत उपकरण पर विशेष उपयुक्त तथा सुरक्षित होते हैं। तो विद्युत उपकरण में आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम CTC का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें विद्युत नॉन कंडक्टिव सहायक होते हैं। तो CTC का हम बिजली में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत में नॉन कंडक्टिव सहायक होते हैं। इन सामक द्वारा दिया गया ह्यूमस धुआं खतरनाक होता है। इन सामक द्वारा दिया गया फ्यूमस जो ये वाले एक्सटिंग्विशर होते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है वो कैसा होता है, क्योंकि जो भाप निकलता है वो भी क्या है, गैस के फॉर्म ही होता है ना। तो गैस के रूप में जब कोई निकलता है वो चीज़ तो खतरनाक होती ही है ना। तो इस रूप से इसमें कान बंद कर लेना चाहिए, इन्होंने ये बताया। यहाँ पे नेक्स्ट है आग लगने की घटना पर अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रियाएँ। तो आग लगने पर घटना पर आप अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया क्या होती है, जैसे अलार्म बजाना, ठीक है। जब भी आग लग जाए तो अलार्म बजा के सूचित करना चाहिए। सभी मशीनरी एवं पावर गैस एवं विद्युत को बंद करें। खिड़की एवं दरवाजे बंद करने पर उसमें चटखनी या ताला न लगाएं, ठीक है। मतलब कि जब भी बिजली वगैरह लगी हो तो हमें जैसे मान लीजिए गैस से आग लग गई है तो हमें तुरंत क्या है, खिड़की वगैरह खोल देना जिससे कि गैस बाहर निकल जाए। इसे बाहर से ऑक्सीजन आने पर रोक लगी जिससे कि आग को फैलने से बचाया जा सकता है। आग को
आग को बुझाने की कोशिश करें। यदि आप सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं, स्वयं आग के घेरे में आने का जोखिम ना लें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो व्यक्ति बुझाने में शामिल ना हो वे आपातकालीन द्वार से धीरे से बाहर निकलें तथा एकत्र होने वाले निश्चित स्थान पर पहुँचें। ऐसा ना करने का मतलब कुछ व्यक्ति छूट जाएंगे तथा उनको खोज निकालने में किसी अन्य को स्वयं खतरे में डालना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। और यहाँ पर एक अग्निशमन के लिए कार्य करना, यहाँ पर कैसे क्या यूज करते हैं हम लोग एक्सटिंग्विशर का, वो यहाँ पे बताया गया। और उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, जब लोग स्थान में आग देखेंगे तो आग करके चिल्ला के लोगों को सतर्क करें, मतलब कि इन्फॉर्मेशन दें। अग्निशामक आवाज़ को सूचित करना या जल्दी से सूचित करने के लिए इंतज़ाम अरेंज करना। आपातकाल द्वार को खोलकर जल्दी से लोगों को बाहर निकालें, विद्युत साधनों को बंद कर दें। तो जब भी बिजली से किसी प्रकार की आग लगी हो तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देना चाहिए। आग के प्रकार को पहचाने, विश्लेषण करना, रेफर व टेबल, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल आपकी इम्पॉर्टेंट है जो हम आपको कल याद भी कराए थे, तो जल्दी से देख लेते हैं। वर्ग ए में क्या क्या आता है, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, ठोस पदार्थ आती है। तो ठोस पदार्थ में अगर आग लगी है या कपड़े में या कागज़ में तो क्लास ए में आएगा, जिसको बुझाने के लिए हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्लास बी में अगर कोई आग लगी है तो कौन कौन सी आग है, तेली संबंधी आग या ग्रीस में अगर आग लगी, इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीस में आग लगी है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा फोम फायर क्लास बी में आएगा। और क्लास बी में जो आग लगी आग होगी उसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। ग्रीस, गैसोलीन, तेल और द्रवीय पदार्थ, तो फ्लेमेबल लिक्विड में या फिर द्रवीय पदार्थ को बुझाने के लिए हम क्लास बी के अंतर्गत आती है और उसमें हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। वर्ग सी, क्लास सी के अंतर्गत कौन कौन सी गैस आती है, गैस या द्रवीय गैस। ये अभी एग्जाम में आया था सिंचाई विभाग में, गैस और द्रवीय गैस को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लास सी का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे द्रवीय दिया था तो बहुत से स्टूडेंट ने क्या कर दिया, द्रव समझ के बी ऑप्शन क्लास बी लगा दिया है ना, तो गलत हो जाएगा। द्रव गैस या द्रवीय गैस पूछे तो क्लास सी हम लगाएंगे। ठीक है, क्लास डी के अंतर्गत हमारी कौन सी क्या आता है, तो इसमें धातु और विद्युत उपकरण। अगर धातु में लगी आग है तो उसको बुझाने के लिए क्लास डी का प्रयोग करेंगे। बिजली में संबंधित लगी आग है तो उसको क्लास डी में करेंगे। क्लास डी में हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, हम लोग CTC और BCF ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन और क्या कहते हैं इसे, हेलेन एक्सटिंग्विशर कहते हैं। 3 नाम हो गए। और वर्ग सी में लगी आग जो है उसको हम बुझाने के लिए, वर्ग सी से लगी आग अगर कोई है तो उसमें हम बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया कि मान ली अगर क्लास बी में अगर कोई आग लगी है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड सॉलिड है, उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे अगर द्रव में लगी आग है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कैसे क्या यूज करना चाहिए, वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, कैसे क्या हमें यूज करना चाहिए, अग्निशामक को चुनिए। ठीक है, और CO2 अग्निशामक, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर मान लीजिए क्लास बी इसमें फ्लेमेबल लिक्विड फाइल में आग लगी हुई है, द्रव में लगी आग है, तो हम इसे फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम वहाँ पे CO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ाई है। बस एक ही खुली हवा में ये प्रभावकारी नहीं होता है। CO2 अग्निशामक को ढूंढिए और चयन कीजिए कि समाप्त की तिथि जांचिए, मतलब यूज करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए, है ना। और इसके अलावा जो उसमें सील लगी होती है उसको तोड़िए, फिर इसके बाद हम उसको यूज कीजिए। ठीक है, यूज करने के पहले अनुदेश उसमें जो लिखा होता है कैसे क्या यूज करना है वो हमें पढ़ना चाहिए। अग्निशामक को थोड़ा सा दूर करें, दूर से इस्तेमाल करें। ठीक है, आग बुझाते समय भड़क भी सकती है, इसलिए दूर से यूज करना चाहिए। डर मत जाना जब तक आग तुरंत बुझ ना जाए। और अगर अग्निशामक को इस्तेमाल करने के बाद भी आग नहीं बुझ रही है तो किसी सुरक्षा स्थान पर चले जाएं। एक्सटिंग्विशर के बारे में यहाँ पे पॉइंट है। अगर आग नहीं बुझा पा रहे हैं तो अग्निशामक की सहायता लें। संपत्ति से बढ़कर आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, इसलिए अपने आप और दूसरों को खतरे में ना डालिए। तो बेसिक सेफ्टी के अंतर्गत है। अब इसमें थोड़ा सा और अगर
इसके कंपेयर में बात करें तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी हम स्ट्रिंग यूजर का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, हमें पास का प्रयोग करना चाहिए। किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, पास का प्रयोग करनी चाहिए। और पास के फुल फॉर्म क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले क्या क्या करते हैं, पास है क्या, तो पास ये है कि ये इनके ऑपरेशन दिए हैं कि सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, खींचना चाहिए, फिर निशाना लगाना चाहिए, फिर हमें दबाना चाहिए, ठीक है, वो जो वहाँ पे लीवर वगैरह होता है, नोजल वगैरह, तो वो सब दबाते हैं। फिर इसके बाद माने इधर उधर घुमाते हैं, ठीक है, इधर इधर आप घुमाएंगे ना जब आग को बुझाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अग्निशामक को बुझाने के लिए, ठीक है, अग्निशामक को बुझाने के लिए ध्यान में रखने वाले, सॉरी चलाना ही सही है, अग्निशामक को यूज करने के लिए, चलाने के लिए ध्यान में रखने वाले सरल कार्य याद करना, है ना, सरल कार्य याद करना, PASS। मान लीजिए हमें नहीं याद है कि पहले किसको कौन सा यूज करना है, कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, तो हमें ये याद रखना है पास, और इसी पास के अनुसार ही हमें वो क्रिया करनी है। यह अग्निशामक को उपयोग करने में मदद करता है। तो यह क्या है, पास, पास क्या होता है, यह अग्निशामक को उपयोग करने में मदद करता है। फिर से देख लीजिए, P का मतलब होता है यहाँ पर खींचना, पुल, ठीक है। फिर इसके बाद हम पहले क्या करेंगे, पुल, ठीक है। हो सकता है पूछे कि स्ट्रिंग यूजर का यूज करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम खींचेंगे। जो सेफ्टी पिन लगी होती है ना, यहाँ पर सेफ्टी पिन आपको फिगर में दिखा था, इसमें जो सेफ्टी पिन होती है उसको पहले हम खींचते हैं। खींचने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद निशाना लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पर हमने निशाना लगा दी, हाँ ये हमें बुझाना है, तो फिर मतलब वहाँ पे आग लगी हुई है, उस चीज़ को बुझाना, फिर हम क्या करेंगे, दबाएंगे, फिर इसके बाद इधर उधर घुमाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है पास का। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वेस्टर विधि और शेफर विधि क्या होती है और लाबोर्ड विधि क्या होती है। ये आपका लास्ट पॉइंट है, कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं। कृत्रिम श्वसन की विधियाँ लिखो। देखिए कृत्रिम श्वसन के बाद निमी में ज़्यादा उतना अच्छे से दिया नहीं था, तो हमने दूसरे बुक से लिया है और ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताई, 2 विधियाँ बताई हैं। और ये क्या होता है कृत्रिम श्वसन, जब दुर्घटनाग्रस्त या रोगी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तो उस समय उसे कृत्रिम अर्थात बनावटी सांस दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कृत्रिम श्वास कहते हैं। विधियाँ क्या होती है, कृत्रिम श्वास की 2 विधियाँ होती, एक होती है हमारी सिल्वेस्टर विधि, एक होती है हमारी शेफर विधि। तो कृत्रिम सांस क्या होता है, जो हम लोग बनावटी सांस, जो रोगी को मान लीजिए सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो हम उस समय जो कृत्रिम सांस मतलब अर्थात बनावटी सांस दिया जाता है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो सांस दिया जाता है वो कृत्रिम सांस होती है, ठीक है। तो वो कृत्रिम सांस की दो विधियाँ होती हैं, सिल्वेस्टर विधि और शेफर विधि। लेकिन एक और बुक है उसमें आपकी 3 विधियाँ बताई गई हैं, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो वो तीसरी विधि कौन सी है। सिल्वेस्टर विधि को सबसे पहले अगर यहाँ पे आप डिटेल में भी पढ़ोगे तो आपको सिंपल सा ये समझ में आ जाएगा कि सिल्वेस्टर विधि होती क्या और इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो ये आप जो फिगर देख रहे हो ये सिल्वेस्टर विधि होती है। एग्जाम में बस ये पूछेगा कि किस विधि में रोगी को चित्त लिटाया जाता है, मतलब सीधे लिटाया जाता है, तो वो हमारी सिल्वेस्टर विधि होती है, ठीक है। अगर ज़रा सा आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इस विधि में सबसे पहले रोगी के ऊपरी भाग के कपड़े को उतार लेना चाहिए या फिर उसकी ऊपरी भाग के कपड़े को ढीले कर देना चाहिए तथा रोगी को चित्त अवस्था में लिटाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस विधि के अंतर्गत हम रोगी को चित्त अवस्था में लिटाते हैं, वो सिल्वेस्टर विधि में लिटाते हैं। अब शेफर विधि में कैसे पूछेगा, तो शेफर विधि में क्या करते हैं, वो पेट के बल लिटाते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप देखिएगा, ये व्यक्ति जो रोगी है वो पेट के बल लेटा हुआ है। तो जब अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो रोगी है वो औंधे मुंह लेटा हुआ है, या फिर कहेगा कि इस विधि में रोगी को लिटाया जाता है और बाहों को सिर की तरफ करके रखा जाता है। इसमें भी रोगी के ऊपरी भाग को वस्त्र ढीले कर देना चाहिए। अब सहायक रोगी को पीठ की तरफ बैठकर दोनों हाथों से उसकी पसलियों को दबाना चाहिए। तो इसमें भी हमारा रोगी क्या है, इसमें क्या है, रोगी हमारा पेट के बल लेटा होता है। तो ऐसे ही एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर हम बात करें एक और हमारी विधि होती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बस ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्वेस्टर विधि क्या होती है और हमारी शेफर विधि क्या होती है। याद करने का ट्रिक बता देते हैं। जैसे सिल्वेस्टर विधि है, ठीक है, अब एग्जाम में आया कि अगर
एग्जाम में पूछा जाएगा कि मान लीजिए जो रोगी है अगर वो चित्त अवस्था में लेटा हुआ है तो उसको सांस देने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे हम सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करेंगे। इसके याद रखने का है टा से टमाटर, ठीक है। तो टा से टमाटर होता है, टा से टमाटर, इसको हम कैसे खाते हैं। अगर हम बात करें कि इसको खाना आसान किस अवस्था में है, क्या चित्त अवस्था में, मतलब आप पीठ के बल लेटे हुए, सीधे लेटे हुए, उस अवस्था में आपको खाना आसान है, या फिर पेट के बल लेटे हुए आसान है। तो क्या आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा कि पीठ के बल लेटे हुए हैं उसमें खाना आसान, मतलब कि सीधे आप लेटे हुए तो वो उसमें खाना आसान है। तो ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, टा से टमाटर सीधे। तो इसमें आपको ये याद रखना कि सिल्वेस्टर विधि में रोगी को किस दशा में लिटाया जाता है, किस तरह लिटाया जाता है, वो अगर आपको माइंड में रहा तो आप आंसर बता लोगे। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बस यही पूछेगा कि हम सिल्वेस्टर विधि में रोगी को किस अवस्था में लिटाते हैं, चित्त अवस्था में लिटाते हैं, और यहाँ पे से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। और अब बाकी पूछ सकता है कि इस ये जो क्रियाएं होती हैं इनमें कितना समय लगता है ना, कितनी बार हम सांस वगैरह देते हैं। तो इस दोनों जो दोनों क्रियाएं होती हैं जो सिल्वेस्टर और सेफर विधि, इनमें लगभग 1 मिनट में 10 से 12 बार क्रमवार करके रोगी को कृत्रिम सांस दिया जाता है। तो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस देते हैं, 10 से 12 बार सांस देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आप पढ़ भी सकते हो डिटेल में थ्योरी, हम आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर लाइव टेस्ट कराते हैं। तो आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हमने आपको बताया। जब आपको सिल्वेस्टर के बारे में याद हो गया कि रोगी अगर सीधे लेटा हुआ है, पीठ के बल लेटा हुआ, तो सिल्वेस्टर हो गया। तो सेफर विधि क्या होगा, कॉमन सी बात है, उसमें व्यक्ति जो है पेट के बल लेटा हुआ है, ठीक है। ये पेट के बल लेटा हुआ तो वो सेफर विधि हो गई, ठीक है। 2 विधियाँ हो गई, जैसे कि हमने बताया था कि एक और बुक है जिसमें 3 विधियों के बारे में जिक्र है, वो भी हम आपको बताएंगे। हर बुक के बारे में क्या किसमें लिखा है वो भी हम आपको यहाँ पे बताते जा रहे हैं, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। कृत्रिम श्वास हमने बता ही दिया कि कृत्रिम श्वास होता क्या है, और इसमें 2 विधि के बारे में हमने आपको बताया कि सेफर विधि क्या होती है, सिल्वेस्टर विधि क्या होती है। लेकिन एक नई बुक में, दूसरी बुक में एक लाबोर्ड विधि दिया है अलग से। तो लाबोर्ड विधि क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, समझना है इसको। अगर हम किसी व्यक्ति को मुँह से मुँह श्वास दे रहे हैं तो वो हमारी लाबोर्ड विधि के अंतर्गत आती है। देखिए कैसे इसको पढ़ते हैं लाबोर्ड विधि में। उपरोक्त दोनों विधियों के अतिरिक्त यह तीसरी विधि है, इसमें कठिनाई नहीं आती है। इस विधि में रोगी को सीधा लेटाएं तथा मुंह साफ कर लें। अपना एक हाथ उसके सिर के नीचे लगाकर स्वयं करवट लेकर उसके एक तरफ बैठ जाएं तथा अपने मुंह से उसके फूंक मारकर हवा दें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि फूंक मारने के बाद अपना मुंह तब तक हटा लें जब तक वह हवा बाहर ना निकल जाए। पुनः फूंक से फूंक मारते रहें। उपरोक्त विधियों से रुकी हुई श्वास पुनः आ सकती है, परंतु ये क्रियाएं करने पर भी श्वास नहीं आती, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उसके कहने पर ही रोगी को, अगर डॉक्टर कहे तभी आपको मृत समझना चाहिए, खुद आपको नहीं कहना है किसी से, है ना। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो ये हमारी लाबोर्ड विधि है, इसे हम लाबोर्ड विधि कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लाबोर्ड विधि। तो कृत्रिम श्वास देने की 3 विधियाँ होती हैं। सेफर विधि, इसमें क्या करते हैं हम, व्यक्ति को हम सेफर विधि में औंधे लिटाया जाता है, पेट के बल लिटाया जाता है, ठीक है, तथा हाथ सिर को फैला दिया जाता है। जैसा कि हमने सिल्वेस्टर विधि में आपको याद कराया कि इसमें हम रोगी को चित्त लिटाते हैं, ठीक है, मतलब कि पीठ के बल लिटाते हैं। तो ये हमारा सिल्वेस्टर विधि हो गया। तो अच्छे से हमने आपको बताया कि सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि क्या होता है और सेफर विधि क्या होता है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा। इसी से संबंधित हम लोग आज लाइव टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने क्लास में देखा है तो क्या देखा है और उसको किस तरह से समझा है ना। पता कैसे चलेगा कि आपने वो चीज़ें याद हुई कि नहीं याद हुई, जो हमने आपको याद कराया कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानते हैं, CTC को कैसे पहचानते हैं, है ना। CTC हमारा किसका बना होता है, हमारा पीतल का बना होता है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर कैसे पहचानते हैं, भूरे रंग के हाथ के चिन्ह से पहचानते हैं। उसमें कौन सा घोल होता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 का उसमें हमारा घोल होता है, मिश्रण होता है ये दोनों का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हमारा
सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में हमने आपको बताया कैसे उसमें पहचानते हैं। तो जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हमारे पीले रंग का हाथ का चिन्ह बना होता है। हमने याद कराया था कि सोडा को आप क्या मान लीजिए, साड़ी मान लीजिए, और जब शादी होती है लड़की उसमें पीले हल्दी का रस्म होता है तो उसमें पीली साड़ी पहनी जाती है। वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं कि पीले रंग के हाथ का चिन्ह सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। और फोम फायर एक्सटिंग्विशर हमने याद करा फा से फूफा, फूफा की आंखें भूरी तो उसमें भूरे रंग के हाथ का चिन्ह होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटे पॉइंट है जो हमने ट्रिक है वगैरह वगैरह आपको बताया है। आपको कैसा लगा है, आपको चीज़ें याद हुई कि नहीं याद हुई है? क्योंकि आप बाद में ये सोचो याद करो तो याद नहीं हो पाएगा। अगर क्लास में ही आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ याद हो गया होगा और क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर लाइव टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिटर मॉक टेस्ट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इसी सेफ्टी के चैप्टर की PDF भी मिलेगी, साथ ही लाइव टेस्ट भी होगा और उस लाइव टेस्ट की PDF भी दी जाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में और कमेंट करना ना भूलिएगा कि क्लास आपको कैसे लगी है। ओके, बाय बाय।